हेलो भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं एस कुमार और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न दृष्टि क्लासेस पर। तो चलिए बिना देर के हम आज का टॉपिक चालू करते हैं और आज का टॉपिक हमारा है प्रकाश, जो कि बहुत वीवीआई है, बहुत जरूरी चीज है यह 10 खासकर 10 क्लास के लिए। ठीक, प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोला जाता है। आप प्रकाश एक ऐसा चीज है, ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से, जिसके बिना हम किसी वस्तु या पिंड को देख ही नहीं सकते हैं। जैसे इसका डिफिनेशन देना चाहें, परिभाषा देना चाहें तो ऐसे दे सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? तो ऊर्जा का ही एक रूप है जो किसी भी वस्तु या पिंड को देखने में सहायता करता है। ठीक, बात आया समझ में मेरे दोस्त? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो किसी भी वस्तु या पिंड को देखने में हमारी मदद करता है, उसको हम लोग बोल देंगे प्रकाश। प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। किस रेखा में गमन करता है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, टेढ़ी रेखा में गलत गमन नहीं करता है। ठीक, लेकिन प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, परंतु जब वह अपना माध्यम परिवर्तन करता है, समांगी माध्यम से विषमांगी माध्यम में जाता है या फिर विषमांगी माध्यम से समांगी माध्यम में जाता है, तो अपने दिशा में थोड़ा परिवर्तन करता है। अब समांगी माध्यम क्या है और विषमांगी माध्यम क्या है, इस बात को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक, आप यहाँ पर यही समझिए कि जब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, परंतु जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, मतलब कि समांगी माध्यम से विषमांगी माध्यम में जाता है या विषमांगी माध्यम से समांगी माध्यम में जाता है, तो वह अपने दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन लाता है। ठीक, इतना बात तो ध्यान में रहेगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है मेरे दोस्त? 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। वही हम कांच की बात करें तो कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात यानी खुली हवा, खुली चीज, जहां पर कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, हवा लगभग मान सकते हैं। ठीक, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। इतना तो समझ में आया मेरे दोस्त। अब बात करते हैं प्रकाश स्रोत की कि प्रकाश स्रोत होता क्या है। तो प्रकाश स्रोत उसको कहते हैं, वह होता है जिससे प्रकाश की उत्पत्ति होती है, जिससे प्रकाश की उत्पत्ति होती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश स्रोत। ठीक, प्रकाश स्रोत को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और दूसरा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का मतलब होता है जिसको मानव ने बनाया है, जैसे एलईडी बल्ब, लैंप, दीपक, ये जो है प्रकाश स्रोत है, प्रकाश की उत्पत्ति होती है, लेकिन इसको मानव ने बनाया है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत की। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में आ जाएगा सूर्य, तारा, ये जो है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। क्यों? क्योंकि इनसे भी प्रकाश की उत्पत्ति होती है, लेकिन इसको मानव ने नहीं बनाया है। इसको किसने बनाया है? तो प्रकृति ने बनाया है। इसलिए तारे, सूर्य भी एक तारा ही है, तारे, सूर्य, ये जो है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं, जिसको प्रकृति ने बनाया है, मानव ने नहीं बनाया है। ठीक, प्रकाश स्रोत के आधार पर पदार्थ को 2 वर्गों में बांटा गया है। प्रकाश स्रोत के आधार पर, प्रकाश स्रोत के आधार पर प्रकाश स्रोत के आधार पर पदार्थ को कितने वर्गों में बांटे गए मेरे भाई? तो 2 वर्गों में। पहला हो जाएगा आत्मदीप्त पदार्थ, आत्मदीप्त पदार्थ, और दूसरा हो जाएगा अदीप्त
अदीप्त पदार्थ। इसको अदीप्त को हम प्रदीप्त भी बोल सकते हैं। अदीप्त को प्रदीप्त प्रदीप्त भी बोल सकते हैं। ठीक, इसका इंग्लिश लुमिनियस बॉडी होता है या फिर लुमिनियस मैटर होता है। इसका इंग्लिश नॉन लुमिनियस बॉडी या नॉन लुमिनियस मैटर होता है। आइए अब बात करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ होता क्या है, यानी लुमिनियस बॉडी क्या होता है। यह खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है, मतलब कि अपने आप, यानी इसका डिफिनेशन की बात करें तो आत्मदीप्त पदार्थ उसको कहेंगे जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है, अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसको हम लोग बोल देंगे आत्मदीप्त पदार्थ, लुमिनियस बॉडी, लुमिनियस मैटर। और जैसे आत्मदीप्त पदार्थ की बात करें तो सूर्य हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, ये जो है आत्मदीप्त पदार्थ है। दीपक भी हो जाएंगे, एलईडी बल्ब भी हो जाएंगे, लैंप भी हो जाएंगे, ये आत्मदीप्त पदार्थ है। क्यों? क्योंकि यह खुद से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ठीक, अदीप्त या प्रदीप्त पदार्थ की बात करें तो अदीप्त पदार्थ, प्रदीप्त पदार्थ जो है प्रकाश की उपस्थिति में तो दिखाई देंगे, लेकिन इनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। डिफिनेशन की बात करें तो अदीप्त पदार्थ उसको कहेंगे जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है परंतु प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, उसको हम लोग बोल देंगे अदीप्त पदार्थ। जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, ये सब क्या है तो अदीप्त या प्रदीप्त पदार्थ के उदाहरण हैं। चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है, वह चमकता है, प्रकाश उससे उत्सर्जित नहीं होता है, लेकिन उसका खुद का प्रकाश नहीं है। वह जो है सूर्य की प्रकाश को अवशोषित करते हैं, यानी सूर्य की प्रकाश को खींच करके फिर से रिफ्लेक्स करता है, फिर से उत्सर्जित करता है, इसलिए वह जो है अदीप्त पदार्थ है, मतलब कि प्रदीप्त पदार्थ है, उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य की प्रकाश को खींच करके रिफ्लेक्स करता है। ठीक,